कि हमारा पाठ कौन चल रहा है तुम्हारा नियंत्रण एवं समन्वय। आज हम इस पाठ का क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टार्ट या शुरू। देखो नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, क्या होता है कंट्रोल। और समन्वय, समन्वय मतलब कोई चीज को कंट्रोल करना और उसका सामंजस्य बैठाना एंड एडजस्टमेंट करना। क्या करना, एडजस्टमेंट करना। अब देखो इस बात से ये हो रहा है कि इस बात में हम इसको पढ़ेंगे, यानी कि हमारा शरीर प्रत्येक क्रियाओं को कैसे नियंत्रित करता है। यानी कि सपोज करो तुमने कोई गर्म चीज छुई और हमारा शरीर क्या करता है, तुरंत हमारा हाथ कैसे हट जाता है, पीछे बढ़ जाए। अब ये हाथ हटो तो हटो कैसे, इसको हटाने वाला कौन है, इसको हटाने वाला कौन है, ये सिस्टम कैसे चलता है, इन सारी चीजों की जानकारी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है तुम्हारा, बहुत ज्यादा। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटी सी लाइन जो आपको लिखनी है, जैसे पेपर में अगर तुमसे पूछ लिया जाता है, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप क्रिया करते हैं। यानी कि सपोज करो सर्दी आ गई तो आप क्या करोगे, गर्म कपड़े पहनने लग जाओगे, बात समझ में आ रही है, घरों के अंदर सोने लग जाओगे, क्या करोगे आप, अनुक्रिया करोगे वातावरण के तुरंत। अब बात करते हैं उद्दीपन की, किसकी बात करते हैं, उद्दीपन की। उद्दीपन से कहते हैं अंग्रेजी में स्टिमुलस, क्या बोले, स्टिमुलस। उद्दीपन की आपको परिभाषा कैसे ध्यान रखनी है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, स्पर्श आदि। इस बात को मैं आपको समझा सकता हूं। आपको अगर जैसे सर्दी का पता कैसे लगेगा, आपकी त्वचा में क्या होगा, प्रेशर आएगा, क्या आएगा, प्रेशर, और जिससे आप क्या लगेगी, ठंड लगेगी, क्या लगेगी। देखो इस बात को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमको ठंड क्यों लगती है और गर्मी क्यों लगती है। इस बात का कारण ये कि अगर सपोज करो आपको सर्दी पड़ रही है, क्या पड़ रही है, सर्दी। सर्दी कब पड़ेगी, जब हमारा यहाँ का वायु दाब है जो क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, यानी कि वायुमंडल का या वातावरण का जहाँ पे वायु दाब बढ़ने लग जाता है, तो बढ़ने लगे इसका लगता है हमारा बॉडी प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने से क्या होगा, पसीना बाहर की ओर नहीं निकलेगा। अगर आपका वायु दाब कम हो रहा है तो इसका मतलब गर्मी बढ़ रही है, क्या हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। तुमने देखो कई बार कि बरसात जब आवे तो एकदम से हमने गर्मी सी लगने लग जाए, ऐसा होगा ना। तो गर्मी लगने का मतलब है कि वायु दाब निम्न हो रहा है, क्या हो रहा है, वायु दाब कम हो रहा है। वायु दाब कम हो रहा है तो हमारी बॉडी से क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा, और पसीना निकलेगा। बरसात आने का जो नियम होता है ना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि बरसात की जो धाराएं होती हैं वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ आती हैं। आपका निम्न वायु दाब यहाँ पे हो रहा है, अब क्या होगा, जैसे तुम्हारा इंग्लैंड से क्या आएंगे, तुम्हारे पवनें आएंगी किधर की तरफ, तुम्हारी जहाँ पर निम्न वायु दाब हो रहा है, और वहां पे क्या होती है, तुम्हारी बरसात होती है। तो बरसात का नियम यही है तुम्हारा। अब बात करेंगे आगे, पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकाश से उद्दीपित या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, देखो भाई, सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारा तंत्रिका तंत्र, कौन होता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की मैं आपसे बात करूं ना, हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारे मस्तिष्क, ये पूरा तंत्र का काम करता है। रीढ़ की हड्डी और हमारा मस्तिष्क क्या काम करता है, तंत्र का पूरा काम करता है। दूसरी होती है हमारी अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां आती है, कौन आती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में जैसे आपको उदाहरण के रूप में लेना चाहूं, फ्यूज ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, और हमारी एड्रीनलिन ग्रंथि, और हमारी जैसे वृषण ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, इन सभी से हार्मोन निकलते हैं, और वो हार्मोन हमारे हृदय में जाकर कोई भी काम करने का काम करते रहते हैं। ये बहुत डिटेल में तुम्हारे 8वीं क्लास में पढ़ते हो इसको। अब देखो भाई, बात करें तंत्र का कोशिकाओं या न्यूरॉन। जो हमारी तंत्र का कोशिकाएं होती हैं बोलते हैं न्यूरॉन। आपने देखा होगा कोई आदमी के मस्तिष्क में प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई वो भूल रहा होता है किसी बात को, इस बात का मतलब ये है अगर भूलने की प्रक्रिया ज्यादा बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं या पागल कहते हैं। इस बात की क्रिया कब बनती है, जब हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉनों का बनना कम हो जाता है। और न्यूरॉन का अर्थ क्या है, हमारे तंत्र का कोशिकांतके में जो आदमी के अंदर अगर न्यूरॉन कम है लग गए, बन वो कम है ना, इसका मतलब वो पागल हो रहा है, क्या हो रहा है, पागल। और जो ज्यादा मतलब एक बन रही है इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा बुद्धिमान है। ऐसे ध्यान रख लोगे, ठीक है भाई। अब चलते आगे। न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। अब देखो इस बात की जैसे अगर मैं आप सूचना चाहूँ, एक तुम्हारा पॉइंट है ग्राही, क्या बोलते हैं, ग्राही। ग्राही तो आप अंग्रेजी में ध्यान रख सकते हो, रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब होता है ग्राही तंत्र का कोशिका
के विशिष्टीकृत श्रेय होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, कान हो गया तुम्हारा, आंख हो गई तुम्हारी, त्वचा हो गई तुम्हारी, नाक हो गई तुम्हारी, जीभ हो गई, यानी कि जो भी हमारी ज्ञानेंद्रिया है ना, ज्ञानेंद्रिया ग्राही का काम करती है। किसका काम करती है? ग्राही का। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको ठंड का, हवा का और गर्मी का कैसे पता चलेगा? आपकी त्वचा पे, त्वचा पे छूने के बाद पता चलेगा। मैंने बर्फ ली और तुमसे टकराई तो आपको ठंड लगेगी, किससे? त्वचा से। आपने कोई स्मेल सूंघी तो आप किससे पता लगाओगे? नाक से। किससे लगाओगे? नाक से। तुमने कोई चीज देखी आंखों में, आपने कई बार देखा होगा किसी दृश्य को देखने से भी आंसू आ जाते हैं, समझ आ रही है? इसलिए हमारी आंखें भी क्या होती है? हमारी ग्राही का काम करती है। ठीक है भाई, बाकी थोड़ा सा